प्यारे साथियों, हम इसके पहले आपको बहुत सारे वीडियोस कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक के हम आपको दे चुके हैं। आज हम कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक से ही अध्याय 4 द्विघात समीकरण का अध्ययन कराएंगे। इसमें अंक विभाजन कुछ इस प्रकार से है कि 1 अंक के 2 प्रश्न हैं और 3 अंक का 1 प्रश्न है, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 2 प्रश्न हैं और 1 आपका हल करने का प्रश्न है। कुल मिलाकर के 5 नंबर का प्रश्न है। अभी भी हमारा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अंत तक देखें। निश्चित रूप से ये पढ़ाए हुए प्रश्नों में से ही परीक्षा में आपके संपूर्ण प्रश्न आएंगे। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प चुनना है। आपको लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण के मूल समान है। जब मूल समान होते हैं तो इनका विविक्तीकर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। नेक्स्ट, एक समीकरण दिया है, मूलों की प्रकृति निकालना। मूलों की प्रकृति निकालना मतलब आपको क्या निकालना है? विविक्तीकर ज्ञात करना है। देखते हैं प्रश्न में मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम सामान्य समीकरण से तुलना करके a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात विविक्तीकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac में इसका मान रख करके चिन्ह ज्ञात करेंगे। यदि ये चिन्ह धनात्मक आता है तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। और यदि ऋणात्मक होता है तो कैसे होंगे? ये काल्पनिक होंगे। और यदि 0 आता है तो मूल कैसे होंगे? समान होंगे। अब हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर मान रखने का प्रयास किया। मान क्या था मेरे पास? b का मान कितना है? 1, सो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान भी 1 है और c का मान माइनस का 1 है। देखते हैं कितना हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 4 एकम 4 और आंसर कितना आ गया? 5। ये कैसा है? धनात्मक है। कैसा है? अतः मूल वास्तविक होंगे। इसका बी नंबर का आंसर सत्य होगा। किसी द्विघात समीकरण में चरों की अधिकतम संख्या, जब द्विघात समीकरण है तो अधिकतम घात कितनी होगी? अरे भाई, जब द्विघात है, 2 घात है तो घात कितनी होगी? 2 होगी स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट, इसमें विविक्तीकर का मान पिछले सवाल में मैं आपको सूत्र के माध्यम से बता चुका हूँ। b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। प्रश्न क्रमांक 5 में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। किसका मान धनात्मक होगा? जिसका मान धनात्मक होगा वो आंसर सही होगा। मेरा अनुमान है कि ए नंबर का सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको b स्क्वायर निकालते हैं तो 9 का स्क्वायर, अर्थात 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 माइनस का 4ac तो 4 एकम 4 चुको 16, 81 में से 16 जाएंगे, कितना जाएगा? 81 में से 16 जाएगा, तब भी आंसर काहे में आएगा? आपका धन में आएगा। अतः आपका ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 6 में के मूल ज्ञात कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर भी धन है और यहाँ भी धन है, बीच में ऋण है, अतः सभी मूल इसके जो भी आएंगे वो धनात्मक होंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो दोनों मूल धनात्मक यहाँ पर हैं, यहाँ दोनों ऋणात्मक है। यहाँ एक ऋणात्मक दूसरा ऋणात्मक। जब यहाँ पर प्लस का हो और यहाँ भी प्लस का हो, बीच में माइनस हो, तब ऐसी स्थिति में आपके दोनों मूल धनात्मक होते हैं। अतः निश्चित रूप से हम कह सकते हैं बिना हल किए कि आपका आंसर ए नंबर अर्थात 3/2 और 2 होगा। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समीकरण में एक दिया हुआ कैसा है? घात 2 वाला है। अगर घात 2 वाला समीकरण तो इस प्रकार के समीकरणों क्या कहते हैं? द्विघात। 2 घात है ना, इसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अरे भाई, अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण है तो अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। घात 2 वाला है तो द्विघात, और द्विघात है तो घात 2। इसके यदि मूल ज्ञात करना है तो इसका चिन्ह बदलना है। धन का हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेंगे ऋण का हो जाएगा, अर्थात हम इसके मूल कह सकते हैं कि 3 और माइनस का 4 होगा। एक द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। उक्त समीकरण में विविक्तीकर, अगर मूल वास्तविक और समान है तो विविक्तीकर कितना होता है? 0 होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन में विविक्तीकर का मान मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। नेक्स्ट, सत्य में एक द्विघात समीकरण के 1 से अधिक मूल हो सकते हैं। गलत। 1 से अधिक तो होंगे लेकिन अधिकतम 2 ही होंगे, जबकि ये कह रहा है 1 से अधिक बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, केवल 2 ही उसके आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे? 2 आंसर होंगे, इसलिए ये गलत है। इस समीकरण का आंसर 0 और माइनस का 1 गलत है, क्योंकि इसके चिन्ह बदलना था। ये तो 0 होना था और ये वाला चिन्ह बदल करके धन का 1 आना था, इसलिए ये भी गलत है। इसके मूल समान होंगे। क्यों? क्योंकि इसका विविक्तीकरण निकालते हैं तो b स्क्वायर माइनस का 4ac 16 माइनस का 4 चौको 16 बराबर 0, अर्थात इसके मूल समान है। सत्य है।
यहाँ पर यह एक द्विघात समीकरण है, गलत है, क्योंकि इसकी घात कितनी दिख रही है, यहाँ पे 1 दिख रही है, अतः यह भी आपका गलत है। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। समीकरण ax² + bx + c में विविक्त कर, ये क्या कहलाता है, b² - 4g क्या कहलाता है, विविक्त कर कहलाता है। नेक्स्ट, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान, ध्यान रखें समान है यदि, तो उसके विविक्त कर का मान कितना होता है, 0 होता है, और यदि ऋणात्मक है तो उसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं, और धनात्मक है तो उसके मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 5, जांच कीजिए कि समीकरण x³ - 4x² - x + 1 बराबर x-2 एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अरे भाई स्पष्ट रूप से दिख रहा है घात 3 वाला है, तो अगर हम एक नज़र में कहें तो ये तो घात 3 वाला है, द्विघात नहीं है, परंतु हम इसको हल करेंगे। इसको हम खोलेंगे तो बन जाएगा x³ - 4x² - x धन का 1 बराबर x³ - 6x² धन का 12 x ऋण का 8। अब x³ से x³ को कैंसिल कर देंगे। अगले स्टेप में जाएंगे तो x² वाले और x² वालों को पास पास लिख लाएंगे। फिर अगली स्टेप में हम x वालों को पास पास लिखेंगे। अगली स्टेप में नंबर अर्थात 1 था, और वहाँ से जब आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम इन दोनों को हल करेंगे तो ये पड़ जाएगा आपके पास कितना, 6 में से 4 गया, 2x² और 12 और 1 13, चिन्ह समान है, माइनस का 13x धन का 9 बराबर 0। स्पष्ट रूप से यहाँ पे घात कितनी दिख रही है आपको, घात 2 दिख रही है, अतः यह समीकरण कैसा हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण होगा। प्रश्न क्रमांक 6 में जांच कीजिए कि समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब चूंकि इस जांच समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस का 1 ब्रैकेट में x माइनस का 3 बराबर x धन का 5 दूसरे ब्रैकेट में x ऋण का 1, इस समीकरण को पहले हम हल करेंगे। हल करने का तरीका, पहला नंबर पूरा कोष्टक, दूसरा नंबर पूरा कोष्टक, इस प्रकार से हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। सो पहला नंबर पूरा कोष्टक माइनस का दूसरा नंबर, फिर से पूरा कोष्टक। अगली स्टेप में जाएंगे, फिर पहला नंबर पूरा कोष्टक तो x ब्रैकेट में x माइनस का 1 प्लस का 5 और ब्रैकेट में x माइनस का 1। बिल्कुल स्टेप समझ में आ चुकी होगी। पहला नंबर पूरा ब्रैकेट, फिर दूसरा नंबर, फिर ब्रैकेट। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कर दिया, x इंटू पूरा ब्रैकेट, फिर 5 इंटू पूरा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को खोलना शुरू कर देंगे, कोष्टक खोलेंगे। ये कितना बन जाएगा, 2x² बन जाएगा, 2x²। इसका इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और ये x हो जाएगा, x एकम x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 बराबर में इन दोनों का गुणा करेंगे तो x² बनेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो x आएगा, 5 का x से गुणा किया 5x बन जाएगा, 5 एकम 5 माइनस का 5 बन जाएगा। सारे नंबरों को हम एक ही साइड लाने का प्रयास करते हैं तो घात 2 वाला 2x² माइनस का x², 6x वालों को, फिर x वालों को इधर से लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो माइनस का, प्लस का 3 और ये नंबर उधर से आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब इनको हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें से इसको हल किया कितना आ जाएगा, 2x² में से x² गया, x² बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 5 तो माइनस का 6 5 11x। इन दोनों को हल करेंगे, 3 2 5 और 3 8। इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि यहाँ पर घात कितनी दिख रही है, 2 दिख, हम कह पाएंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। प्रश्न क्रमांक 7, जांच कीजिए कि समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। समीकरण लिखा हुआ है x धन की 2 की घात 3 बराबर में 2x और ब्रैकेट में x² माइनस का 1। अब घात 3 वाला सूत्र लगाते हुए हम इसको खोल देंगे तो x की घात 3 प्लस का 3x² y अर्थात ये 2 हो जाएगा, प्लस का 3x और y² अर्थात यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y बराबर 2 है। यहाँ जाएंगे y की घात 3 अर्थात 2 की घात 3, फिर यहाँ पे जाएंगे इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 और x की घात 3, 2x की घात 3। अब आप आगे बढ़ेंगे, 2x का इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। यहाँ ज़्यादा हल नहीं करना, ये 2x की घात 3 x की घात 3 वालों को एक साथ लाना है, सो ये बन जाएगा x की घात 3 माइनस का 2x की घात 3, यह है x की घात 3 और x की घात 3 वाले पद। अब x² वालों को हल करना तो x² वाले कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x², और कोई x² है और नहीं है। अब x वाले में गए, x वाले में कितने हो गए, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 3 12x, और कोई x वाला हाँ है, इसको उठा करके इधर लाएंगे तो प्लस का 2x। अब नंबर देखते हैं तो नंबर कितने हैं, 2 की घात 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 0 के। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, ये घात 3 वाले हैं, घात 2 वाला है, घात x वाले हैं।
यहाँ पे हल किया तो माइनस का x की घात 3 धन का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8 बराबर 0 के। घात कितनी दिख रही है यहाँ पर 3 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0 में k का मान ऐसा ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के दोनों मूल बराबर हों। और हम जानते हैं कि यदि मूल बराबर हैं तब इनके विविक्त कर का मान कितना होता है, 0 होता है। अब सामान्य समीकरण से हमने तुलना कर ली। सामान्य समीकरण से तुलना करने के बाद यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 है, तो b का मान रखेंगे, बन जाएगा मेरे पास k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान 2 है और c का मान 3 है बराबर 0 के। थोड़ा थोड़ा हल करते हैं। k स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8 8 तिया 24 बराबर 0 के। 24 को उधर ले जाएंगे, बन जाएगा k स्क्वायर बराबर 24 के। स्क्वायर हटाएंगे तो करनी में 24 हो जाएगा। 24 के गुणनखंड किए, कितने आ जाएंगे 24 के गुणनखंड आप करके देखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24 के। कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें से, ये आपका बाहर आ गया क्योंकि पेयर बन गया, तो 2 आ जाएगा बाहर, अंदर हो जाएगा 6। तब हम कह पाएंगे कि k बराबर आपका 2 करनी 6 होगा। जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें। आगे के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे साथ सदैव आगे आप लगातार हमारे साथ बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।